खबर इस बीच मुंबई से है। आर्थर रोड जेल में सनसनीखेज घटना सामने आई है। कैदी ने जेल अधिकारी पर हमला कर दिया। हमले में अधिकारी चौहान गंभीर रूप से घायल। कैदियों के बीच विवाद को सुलझाने गए थे चौहान। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आर्थर रोड जेल से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। सनसनीखेज घटना सामने आई है। कैदी ने जेल अधिकारी पर हमला कर दिया। बड़ी खबर है ये। हमले में अधिकारी चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कैदियों के बीच हुए विवाद को सुलझाने के लिए जेल अधिकारी गए थे और कैदी ने जेल अधिकारी के ऊपर हमला कर दिया। मुंबई से यह खबर है। आर्थर रोड जेल में सनसनीखेज ये घटना निकलकर सामने आई है और कैदी ने जेल अधिकारी के ऊपर हमला कर दिया। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी मुंबई से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। शाहिद, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? किस तरीके से इस कैदी ने हमला किया जेल अधिकारी के ऊपर? अभिषेक, ये वारदात कल दोपहर की है, जब अफान और शाकिर नाम के दो इरफान कुछ इन दोनों के बीच यानी कि दो कैदियों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। झगड़ा बहुत ज्यादा हुआ और गाली गलौज और मारपीट की नौबत आ गई। उस दौरान जो अधिकारी चौहान है, जो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे, वो पहुंचे थे झगड़े को हल करने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो इन दोनों के बीच बचाव करने के चक्कर में जो आरोपी है अफान, जो पहले से जो आरोपी है अफान, इस मामले का जो आरोपी है, उसने जो है उस कैदी से जो है गाली गलौज की और मारपीट करनी शुरू कर दी। उनके सर में चोट आई है, जिसके बाद जो है उन्हें चेहरे पे चोट आई है और उसके बाद उन्हें जो है पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपी अफान के खिलाफ मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जाता है कि अफान और जो दूसरा जो आरोपी पहले से किसी केस में बंद है, इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई हुई और जब ये अधिकारी चौहान वहां बीच बचाव कराने गए, मारपीट के बाद भी, यानी आरोपी ने जब ऑफिसर को मारा है तो उसके बाद भी उसके तेवर आक्रामक थे। वहां पे कई लोगों ने और कुछ कैदियों ने भी जो है बीच बचाव कराया। बीच बचाव कराने के बाद इस पूरे मामले में जो ऑन ड्यूटी अफसर थे, उनको जो है ले जाया गया हॉस्पिटल में, उनके इलाज के लिए ले जाया गया। जबकि आरोपी के खिलाफ जो है अफसर के बयान के बाद जो है स्थानीय पुलिस थाने एनएम जोशी मार्ग में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि आरोपी चूंकि पहले से ही जेल में है, इसलिए अभी तक कोई गिरफ्तारी या कोई पूछताछ उससे नहीं हो सकी। लेकिन कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए एनएम जोशी मार्ग के अफसरान ने कहा है कि पूछताछ के लिए जल्द ही वो आर्थर रोड जेल जाएंगे, उस आरोपी से बातचीत करेंगे। संभव है कि उसे दोबारा जो है गिरफ्तार किया जाएगा। जी अभिषेक। जी शायद इस पूरे मामले को लेकर, अगर इस पूरी घटना को लेकर बात करें, इस घटना के बाद क्या आर्थर रोड जेल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है? देखिए अभिषेक, आमतौर पर जो है जेल के अंदर की जो सुरक्षा होती है वो पहले से ही बहुत सख्त रहती है। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि होता यह है कि जब कोई भी आरोपी के झगड़े होते हैं तो उस दौरान जो है किसी आरोपी को हम अकेले तो नहीं रह सकते। उस दौरान कुछ मौके ऐसे आते हैं, खाने का मौका हुआ, नहाने का मौका हुआ, कपड़े धोने के मौके हुए, कुछ ऐसे मौके जब होते हैं तो उस दौरान सारे आरोपी मिलते हैं। तो उसी दौरान कभी वाद विवाद हो जाता है। तो नहीं तो आर्थर रोड जेल जो ऐसी जेल है जो सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार की जाती है। ये वही जेल है जहां 26/11 आतंकवादी हमलों का जो एकमात्र जिंदा पकड़े जाने वाला आतंकवादी अजमल आमिर का साहब यही कैद था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्थर रोड जेल कितनी सुरक्षित हो सकती है। हालांकि इस मामले में जो है अफसर को अंदाजा ही नहीं था कि आरोपी उनके ऊपर हमला कर देगा। नहीं तो अफसर भी जो है अपनी पूरी पलटन या पूरी जो है फोर्स के साथ जाते, उन्होंने रूटीन हिसाब से देखा कि कुछ जो है वाद विवाद हो रहा है तो वो उसको सुलझा लेंगे। लेकिन आरोपी जो है उस अफसर को देखने के बाद वो आक्रामक हो गया और उसके बाद जो है जो गुस्सा उसका था उसने इस अफसर पर निकाल लिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।